अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे। मैं ये जो क्लिप आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, फ़िलहाल ये एक्सरसाइज मशीन है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को शायद बताया नहीं था लास्ट वीडियो में कि मैंने दोबारा से एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश की थी और मैंने 3 दिन लेज़ली सैनसन की वॉक एट होम एक्सरसाइज की थी। जस्ट 15 मिनट्स जो 1 माइल होती है और इजी वॉक वाली मैंने फ़ॉलो की थी। बट मेरे लोअर बैक में फिर से पेन स्टार्ट हो गया था और बहुत शदीद तकलीफ़ थी। इस वजह से अभी वीडियो में भी थोड़ा सा गैप लंबा हो गया है। लेकिन जो लोग भी वेट लूज़ करना चाहते हैं और उनकी बॉडी उन्हें इजाज़त देती है तो प्लीज़ घर पर बैठे बैठे लेज़ली सैनसन की वॉक एट होम ज़रूर फॉलो करें। इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैं बहुत दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ बट अब मेरे अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। सैटरडे को जब अम्मी के यहाँ गई थी तो इस बार मैंने अब्बू की एक्सरसाइज मशीन निकाली थी। एक्चुअली ये मेरे अब्बू के लिए है, उन्हें बहुत ज़्यादा चलने में और वीकनेस होती है तो उन्हें ये बहुत ही इजी और सिंपल सी एक्सरसाइज मशीन दी हुई है ताकि पैरों की मूवमेंट होती रहे। आप इसे हाथों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। आप टेबल के ऊपर रख दें और हाथ से पैडल को मूव करें, तब हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। और किसी भी सोफ़े या बेड पर बैठे बैठे आप इसे पैरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इसे बेड पर लेटे लेटे पैरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार जब अम्मी के यहाँ गई थी तो ये एक्सरसाइज मशीन ट्राई कर रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे कोई बैक एक या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई फ़िलहाल, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत लूज़ थी और मैं इसे टाइट नहीं करना चाह रही। इसमें नॉब है जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अगर नॉब आप टाइट कर देंगे तो ये इस वक्त इतनी लूज़ है क्योंकि ये मेरे अब्बू के लिए सेट की हुई है। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसे ख़राब करूँ और फिर वो बाद में परेशान हो जाए। बट जो लोग किसी भी हेल्थ इशू की वजह से एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही आइडियल है। ये आई थिंक दराज से 6000 रुपीज़ की मिली थी, बट आई थिंक शॉप्स वगैरह पे और भी रीज़नेबल प्राइजेज़ में मिल सकती है। ये मिनी फुट पैडल है। मेरे पास ये पहले बड़ी वाली एक्सरसाइज मशीन थी जो मैंने काफ़ी यूज़ की थी और अब घर में जगह नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने ये भाई को दे दी थी। ये एक्सरसाइज मशीन भी बहुत अच्छी है। इससे फुल बॉडी आपकी बहुत अच्छी तरह से टोन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब आ जाते हैं कल के वीडियो क्लिप्स पर। कल मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि आज बेटे के लिए ब्राउनी बना लेती हूँ। पहले मैंने केक का सोचा हुआ था बट जब क्रीम चेक की तो क्रीम की क्वांटिटी इतनी नहीं थी कि फुल केक कवर हो जाता, तो फिर दोबारा से मैंने ब्राउनी ही को फोकस किया। और आज मैं अपनी बेकिंग कर रही थी स्टोव टॉप ओवन में, ताकि आप लोगों के साथ ये ओवन शेयर कर दूँ। बहुत अच्छा ओवन है, मुझे कम से कम बहुत ही पसंद है। आप अगर पतीले वगैरह में बेकिंग करते हैं तो ये एक आइडियल चीज़ है आपके लिए। पाकिस्तान में तो बहुत ईज़िली मिल जाता है, इवन आई थिंक दराज पर भी, और कराची में तो बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। बहुत लाइट वेट है, डिफरेंट साइज़ेस में मिलता है। बस इसे उठाकर मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया और नीचे से अपना स्टोव ऑन कर लिया है ताकि ये प्री हीट हो जाए। मीनवाइल अब मैं ब्राउनीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप लोगों को रेसिपी साथ साथ बता देती हूँ। मैंने बोल के अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पानी डालकर उसे डिज़ोल्व कर लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी था, कोई गर्म नहीं था। इसके अलावा अब मैं इसके लिए चॉकलेट मेल्ट करना जा रही थी। तो ये हाफ़ कप चॉकलेट, मुझे मेल्टेड चॉकलेट हाफ़ कप चाहिए। तो ये जो शॉपर है, एक्चुअली जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, मैंने केक पाउच बनाए थे, उसमें जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो जितनी भी लेफ़्ट ओवर बची थी, मैं गरम मेल्टेड चॉकलेट ही हमेशा इस तरह से बैग में डाल देती हूँ। वो अंदर जाकर बहुत ईज़िली सेट हो जाती है और इसे निकालना भी बहुत कन्वीनियंट है। तो बस मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसे चॉप कर माइक्रो में डाल रही थी। 10 से 12 सेकंड्स के लिए बस आप माइक्रो में डाला करें। निकाल कर इसे अच्छी तरह से स्टिर करें। अगर आपको लग रहा है कि मज़ीद ज़रूरत है इसे कुछ देर, तो आप 4 से 5 सेकंड्स दोबारा से इसे माइक्रो में रख सकते हैं। लेकिन माइक्रो में चॉकलेट मेल्ट करते वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि वो अपनी शेप को रिटेन रखता है। अगर हम डोर के बाहर सिर्फ ये चेक करते रहें कि ये मेल्ट होगा फिर हम इसे बाहर निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है। चॉकलेट आप बाहर निकाल कर जब उसमें स्पून घुमाएंगे तो वो आपको पता चलेगा कि अंदर चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है।
इस चॉकलेट की जगह पर आप नटेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी पाकिस्तानी ब्रांड का चॉकलेट स्प्रेड आप घर में यूज़ करते हैं या बच्चे यूज़ करते हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक तरफ कर रही थी, तो मैंने ले लिया है 1/2 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, और इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया ताकि कोई भी लम्प ना रहे। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर एक पिंच या एक चुटकी नमक की भी ऐड कर दी थी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर पहले साइड पर रख दिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बोल को साइड पर रख दिया, और इसके बाद मुझे याद आया था कि इससे पहले कि मैं वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी करूं, मुझे केक पैन रेडी करना है। तो एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये 8 बाय 8 केक पैन के लिए बेस्ट रहती है, लेकिन मैंने जो आज केक पैन्स निकाले हैं ये 6.5 इंच के थे, तो मैंने दूसरा केक पैन भी निकाल लिया था। मुझे लग रहा था कि बैटर बच जाएगा, या फिर अगर मैंने सारा बैटर एक ही पैन में डाल दिया तो थोड़ी थिक ब्राउनी बनेगी। तो मैंने दोनों सेम साइज़ के पैन ले लिए हैं, और अब मैं इन्हें प्रिपेयर कर रही थी। तो मैंने दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अच्छी तरह से ब्रश से चारों तरफ स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर बटर पेपर की लाइनिंग लगाई है, और दोबारा से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इस ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दिया था। इस तरह से मेरे केक पैन्स भी रेडी हो गए थे, और अब बारी आ रही थी वेट इंग्रेडिएंट्स की। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें 2 अंडों की ज़रूरत है, जिसे मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल लिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। और शुगर ऑलरेडी मैं पीस कर रखती हूँ, अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो पहले आप शुगर को पीस लीजिए। हमें इसमें 1 कप शुगर चाहिए। मैंने जो पिसी हुई शुगर रखी हुई थी उसमें थोड़े से मुझे लग रहा था लम्प्स बन गए हैं, तो मैं इसे भी अच्छी तरह से छान रही हूँ। बोल में पहले मैंने निकाल लिया था 1/2 कप ऑयल, और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है 1 कप पाउडर शुगर, या फिर आप कैस्टर शुगर जो मार्केट में मिलती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपी आप बिल्कुल हैंड विस्क की हेल्प से भी तैयार कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल किया है। हैंड विस्क से आपका थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा, बट ब्राउनी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। मैंने ऑयल और शुगर को सिर्फ 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट किया है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अंडे शामिल कर दिए हैं, और अब मैंने अपना टाइमर ऑन कर लिया है, और मैं इसे जस्ट 3 मिनट्स के लिए बीट करने वाली हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बीट हो जाएगी तो फिर ये केकी टेक्सचर की बन जाएगी, और अगर आपको ये फजी ब्राउनी नहीं चाहिए तो फिर आप 1 टीस्पून तक बेकिंग पाउडर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर रख लें, तो आपकी केकी ब्राउनी रेडी हो जाएगी। मुझे ये थोड़ी सी फजी चाहिए, इसलिए मैं इसे 3 मिनट्स तक बस बीट कर रही हूँ। अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर कॉफ़ी जो मैंने डाइल्यूट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी है, चॉकलेट मेल्ट किया हुआ था वो ऐड कर दिया है। इसी स्टेज पर अगर आप चॉकलेट की जगह नटेला ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। डार्क चॉकलेट की जगह पर मिल्क चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। और इसी स्टेज पर मुझे इसके अंदर डालना चाहिए था 1 टीस्पून वनीला एसेंस, बट मैं भूल गई हूँ। इसे बस इतनी ही देर बीट करना है कि तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और आपको जो अंडे की सफ़ेदी है वो नज़र ना आए। इवन कलर का जब बैटर रेडी हो गया तब मैंने इलेक्ट्रिक बीटर को हटा दिया, और अब मैंने जब मुझे याद आया वनीला एसेंस तो मैंने ऐड कर दिया है, बट आप चॉकलेट के साथ ही ऐड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ डालें, और मैंने स्पून की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। आप हैंड विस्क से भी इसे अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसमें नट्स ऐड करना चाहते हैं तो नट्स को थोड़े बड़े चंक्स में कट कर लीजिए, और इसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसके बाद आप एग वाले मिक्सचर में ऐड करें और अच्छी तरह पूरे बैटर को फ़ोल्ड कर लीजिए। इस तरह से नट्स नीचे नहीं बैठेंगे। ऑप्शंस अनलिमिटेड होते हैं, बस आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करें। मैंने पहले इस बैटर को 2 केक पैन्स में डिवाइड किया था, लेकिन फिर बेटी आ गई थी तो उसने कहा कि मम्मा थोड़ी सी इसी बैटर के साथ ब्राउनी कुकी ट्राई कर देख लेते हैं, हो सकता है अच्छी बन जाए। तो मैंने दोबारा से दूसरे पैन में से जो बैटर निकाला था उसमें थोड़ा बैटर दोबारा फर्स्ट पैन में शिफ्ट कर दिया, और थोड़ी सी ब्राउनी कुकीज़ एक पैन में निकाल ली थी। ओवन मेरा पहले से ही प्री हीटेड हो चुका है। मैंने इसके 2 शेल्फ्स हैं, तो फर्स्ट शेल्फ़ पे ऊपर वाले शेल्फ़ पे मैंने ब्राउनी कुकीज़ रख दी हैं, और नीचे वाले शेल्फ़ पर मैंने ब्राउनीज़ बनने के लिए रख दी थी। ब्राउनी कुकी को 12 मिनट्स लगेंगे बेक होने में, और ब्राउनी को 30 मिनट्स लगेंगे। अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो इसे 180 डिग्री के ऊपर बेक कर लीजिए। और जैसे ही ब्राउनी कुकीज़ निकली थी बेटी फ़ौरन आ गई थी कि बस मुझे ट्राई करना है। ब्राउनी बनने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसे आप बिल्कुल भी टच ना करें और इसे छोड़ दें एटलीस्ट
3 घंटे के लिए आप ब्राउनीज़ को बिल्कुल भूल जाएं और कट ना करें। और ये सबसे मुश्किल काम होता है घर में आपको ब्राउनी बनाने के बाद उसके ऊपर नज़र रखना कि कोई इसे टच ना करे। बेटी फिर भी आकर थोड़ा सा क्रम्ब लेकर जा चुकी थी और उससे बहुत मुश्किल हो रहा था कंट्रोल करना, और बार बार आकर पूछ रही थी मम्मा अब कब ब्राउनीज़ कट करेंगी। अब मैं लंच तैयार कर रही थी। आज बेटा नहीं है क्योंकि उसे सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है और शाम में देर से आने वाला था। तो सोचा कि मैं और बेटी जब घर पर हैं और हस्बैंड भी आने वाले थे तो आज सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैं आज बनाने वाली थी ग्वार की सब्ज़ी या ग्वार फली की सब्ज़ी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है और ऑयल हमें बस थोड़ा सा लेना है। आप जैसे बनाते हैं अपने घर का खाना, हमेशा यही कहती हूँ कि बिल्कुल उसी रेसिपी को फॉलो करें जो आपके टेस्ट बड्स को पसंद है। बस ऑयल की क्वांटिटी का ध्यान रख लें। मेरी वीडियोज़ में अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आपका इस तरह की डाइट से कभी भी वेट लूज़ नहीं होगा। तो यकीन माने कोई मुश्किल नहीं है। मुझे भी यही लगता था कि इस तरह की डाइट से बिल्कुल भी वेट लूज़ नहीं होगा, लेकिन यकीन माने मैं अपनी अपडेट्स इसीलिए मंथली बेसिस पर शेयर करती जा रही हूँ कि मेरा वेट बहुत ग्रेजुअली लूज़ हो रहा है, बट मेरा वेट लूज़ हो रहा है। इतने सालों से जो ग्रेजुअली वो बढ़ता ही जा रहा था, एटलीस्ट चाहे वो महीने में 1 केजी के हिसाब से ही क्यों ना कम हो, लेकिन वो कम हो रहा है। आप लोग भी कम अज़ कम इसे 1 महीना ट्राई कर कर ज़रूर चेक करें और फिर डिसाइड करें कि ये डाइट कैसी है। और मैं कौन सी डाइट फॉलो कर रही हूँ ये मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैं मैम फरीहा जी की पोर्शन कंट्रोल डाइट फॉलो कर रही हूँ। और अक्सर मैं आप लोगों से ये भी कहती रहती हूँ कि मैंने इस महीने बहुत चीट मील्स लिए हैं, लेकिन मैंने कभी आप लोगों को अपने चीट मील्स नहीं दिखाए। तो आज मैं आप लोगों को अपना इस वीडियो के एंड में चीट मील भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह का खाना खा लेती हूँ समटाइम्स। और ये मेरे साथ महीने में 3 से 4 दफ़ा हो जाता है कि मैं इस तरह के मील्स भी ले लेती हूँ। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अप्रॉक्स 2 kg पर मंथ लूज़ हो रहा है। लास्ट मंथ नहीं हुआ था, आई थिंक 500 to 800 ग्राम्स ही लूज़ हुआ था, लेकिन एक्चुअली वो मैंने वेट गेन किया था और फिर दोबारा मैंने लूज़ किया था। तो जो कुछ भी मेरे चेंजेस आती जा रही हैं वेट में, या मैं जो कुछ खाने में गड़बड़ कर रही हूँ, प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रही हूँ, ये भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अगर चीट मील ले रही हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैंने आज चीट मील ली है। सिर्फ ट्रीट नहीं ली है, बाकायदा चीट मील ली है। तो आप लोग भी अगर बाकायदगी के साथ अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, सीरियस होकर वेट लूज़ करना चाहते हैं, टारगेट बहुत बड़ा है, जल्दी वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो 100% पोर्शन कंट्रोल को फॉलो करें। उसमें ट्रीट भी अलाउ है, ट्रीट को भी इंजॉय करें। और अगर आप चीट मील लेना चाहते हैं तो वंस अ मंथ आप चीट मील भी इंजॉय कर लें। बातों ही बातों में मेरा पूरा लंच रेडी हो गया। मैं बताना ही भूल गई रेसिपी आप लोगों को। मैंने लिए हैं 1 पाव ग्वार फली, उसे मैंने तकरीबन 1 इंच के पीसेस में कट कर लिया था। और इसके अलावा मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक दरमियाने साइज़ की प्याज, एक हरी मिर्च चॉप कर ली थी और तकरीबन 6 से 7 मैंने लहसुन को चॉप कर लिया है। पैन में 4 पोर्शंस के हिसाब से मैंने ऑयल डाला था 4 टीस्पून। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला, थोड़ा सा कड़कड़ाने लगा तो मैंने इसमें चॉप्ड लहसुन डाल दिया था। जैसे ही उसका कलर चेंज होने लगा मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब एक साथ डाला, 1 मिनट के लिए बस सौते किया। इसके बाद इसमें ग्वार की फली, साथ ही इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लेकिन मुझे लग रहा था स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो आधी चम्मच ही तलहार मिर्च पाउडर इसके लिए परफेक्ट है। और इसके अलावा मैंने आज इसके अंदर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया था। बस तमाम चीज़ों को मैंने 1 मिनट के लिए सौते किया होगा और फिर मैंने कवर कर लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया था। बीच में मैंने दोबारा से लिड हटाई और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, अबाउट 1/4 कप, और इसे बस स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दिया। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था और मज़ेदार सी
गवार की फली की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी थी। इसके साथ ही मैंने बैंगन का भरता बना लिया था। ऑलरेडी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। बैंगन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने स्टोव के ऊपर से डायरेक्ट कुक कर लिया था। तब इसकी स्किन जब कम्प्लीटली ब्लैक हो गई तब मैंने इसे स्टोव से हटाया और इसके मैंने पील करने के बाद अच्छी तरह से मैश कर लिया और इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी थी और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इसे एज़ इट इज़ ही पसंद करती हूँ। फैमिली में भी सब इसे एज़ इट इज़ पसंद करते हैं। कोई नमक नहीं, कोई स्पाइस नहीं, कोई तड़का नहीं। अब मैं आपके साथ अपनी आज की लंच की प्लेटर शेयर कर देती हूँ। मैंने ली है एक चपाती होल व्हीट फ्लावर की है। वेइंग स्केल पर मैं एक दफ़ा दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। आई थिंक ये 50 to 60 ग्राम्स के अंडर आती है। तो ये 2 पोर्शन कार्ब्स में मैं इसे कवर कर रही हूँ। यूजुअली 35 से 40 ग्राम अगर आप रोटी ले रहे हैं तो वो 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करती है। इसके अलावा आज मेरे लंच में मेन इंग्रेडिएंट प्रोटीन मिस है। जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कभी भी इस तरह से सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ तो मैं शामी कबाब निकाल कर अपने लिए ड्राई तवे के ऊपर ही बस उसे कुक कर लेती हूँ। बट आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, तो मैं आज सिर्फ सब्ज़ी इंजॉय करना चाह रही थी, तो मैंने आज प्रोटीन नहीं लिया है। लेकिन आप इसमें किसी भी किस्म का कोई भी मीट या फिर आप बॉइल्ड एग या शामी कबाब या कोई भी अगर आपके पास कोई पैटी मौजूद है फ्रीज़र में तो वो भी निकाल कर साथ में ले सकते हैं ताकि आपका प्रोटीन का पोर्शन कवर हो जाए। मैं आज के दिन का अपना इस मील का प्रोटीन का पोर्शन अपने स्नैक में ले लूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसे। तो फ़िलहाल मैंने इसमें दही ले ली है, 2 से 3 टेबल स्पून है ये। इसके अंदर सब्ज़ी मतलब बैंगन मौजूद है। इसके अलावा मैंने सैलड लिया है जो मैंने अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाई थी। सैलड इतना अच्छा नहीं है, मैंने सोचा था कि मैं चॉप्ड करने के बाद तमाम वेजीज़ को अपने लिए थोड़ा सा पोर्शन अलग निकाल लूँगी, बट जब मैंने इसके अंदर ड्रेसिंग ऐड कर दी तब मुझे याद आया कि मैंने अपना पोर्शन अलहदा नहीं किया है। तो इसमें ड्रेसिंग मौजूद है जो कि ट्रीट में काउंट होनी चाहिए थी, बट आज मेरा ऑलरेडी चीट मील है रात को, तो समझ लें ये भी चीट ही चल रहा है। सैलेड बहुत मज़े का है, लेकिन आप इन सॉसेस के बगैर ही इसे एंजॉय करें तो ही बेटर है। तमाम चीज़ें इसमें है, खीरा, टमाटर, कॉर्न, प्याज और शिमला मिर्च चॉप किया हुआ। अगर आप इसे विदाउट एनी सॉस बनाना चाहते हैं तो बस इसके ऊपर लेमन जूस, नमक और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर लीजिए और अच्छी तरह से टॉस कर लें और इसे एंजॉय करें और जितना चाहें खाएं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये था आज का मेरा लंच का प्लेटर, जिसमें आज फ़र्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोटीन मिस है। सुबह मैंने ब्राउनी रेडी की थी और अब शाम हो चुकी है, तकरीबन मगरिब से कुछ देर पहले का टाइम है और इस वक्त मैंने ब्राउनी पैन से निकाली है और अब मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। और सबसे पहला पीस मुझे देना बेटे को था, बट जितनी बेटी ने इंतज़ार किया है ब्राउनी के कटने का, तो मैंने बेटे के ही हाथ में देकर पहला पीस बेटी को भिजवाया था कि उसे जाकर ये दे आओ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत गुई, बहुत फजी ब्राउनी रेडी हुई थी और बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं। ब्राउनी जब बेक करने के लिए डाल रहे थे तो पैन के अंदर बैटर डालने के बाद ऊपर से चाहें तो चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर सकते हैं, चॉकलेट चंक स्प्रिंकल कर सकते हैं, ओरियो कुकीज़ को क्रश कर ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा बंटीज़ या स्मार्टीज़ जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो ऊपर से डालें और फिर आप इसे बेक करने के लिए रख दीजिए। बहुत मज़े की और बहुत गोई, बहुत फजी ब्राउनी रेडी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को ब्राउनी बहुत पसंद आई थी, बट मैंने अब तक ट्राई नहीं की थी क्योंकि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ घर में बनाती हूँ तो मैं पहले उसकी कैलोरी काउंट ज़रूर चेक कर लेती हूँ ताकि मैं अपने 120 ट्रीट के अंदर उसे ले सकूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, एक्चुअली जब से वेट लूज़ करना शुरू किया है या इस डाइट को फॉलो करना शुरू किया है तो मैं हर मील कोशिश कर घर पर तैयार करती हूँ ताकि मुझे एक्चुअली अंदाज़ा हो सके कि मैंने इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स, कितने पोर्शंस में ऐड किए हैं और उसका मैं कैलोरी काउंट कर सकूँ। अब जब बाहर से आप कुछ खाने को ख़रीदते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। लास्ट वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि मैंने हलीम में जो ओट्स यूज़ किए हैं वो कौन से हैं, तो ये मैंने पैक मंगवा लिया है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप क्वेकर ओट्स या फिर किसी भी ब्रांड के क्विक कुकिंग ओट्स उस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने इवनिंग स्नैक के लिए निकाल रही हूँ रोस्टेड चने। आई थिंक मैंने 4 या 5 टेबल स्पून रोस्टेड चने लिए हैं। 4 to 5 टेबल स्पून तक अगर आप रोस्टेड चने ले रहे हैं तो वो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। तो इस तरह जो लंच में मेरा आज प्रोटीन मिस था वो मैंने अपने इवनिंग स्नैक में कवर कर लिया है।
रोस्टेड चने भी मैंने निकाल कर रख लिए थे और अपने लिए मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाने लगी थी। तो मैंने 80 ग्राम मैंगोज़ ले लिए थे और साथ ही मैंने इसके अंदर 150 ml मिल्क लिया है। आप लोग प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी डाइट को प्लीज़ मत देखा करें, क्योंकि मैं रेगुलर मिल्क ही ले रही हूँ अब तक। लेकिन अगर आप प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको लो फैट मिल्क लेना है। बट मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ जो मैं कम से कम अपनी लाइफ टाइम इसे कंटिन्यू कर सकूँ। इस वजह से मैंने इसमें रेगुलर मिल्क जो घर में आता है मेरे, वही यूज़ किया है। तो मैंने 150 ml इसके अंदर दूध ले लिया था और फिर मैंने इसके अंदर कुछ आइस क्यूब्स ऐड की और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लिया और मज़ेदार सा मेरा बहुत सारा मैंगो मिल्क शेक रेडी हो गया था। आइस क्यूब्स डालने के बाद फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है, तो बेहतर है कि जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं मिल्क शेक बनाने के लिए आप उसे फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए और इसके बाद आप दूध के साथ उसका मिल्क शेक रेडी कर लें। तो आपको एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स ऐड नहीं करना पड़ेंगी, जिसकी वजह से फ्लेवर थोड़ा सा मैंगो का कम हो जाता है। मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। आप चाहें तो इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टीविया या फिर अगर आप शुगर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो 1 टीस्पून 16 कैलोरीज़ बनती हैं। आप जितनी शुगर इसमें ऐड करेंगे तो आप कोशिश कीजिए 120 कैलोरीज़ जो आपको डेली ट्रीट की अलाउ की गई है उसके अंडर रहकर ही आप अपना मिल्क शेक रेडी कर लें। और मैंने जिस तरह से ये इसे तैयार किया है आप डेली इसे एंजॉय कर सकते हैं और ये पहली डाइट है जिसमें आपको मैंगो खाने से कोई नहीं रोकने वाला। तो बिल्कुल इस सीज़न में आप मैंगो को एंजॉय कीजिए। तमाम चीज़ों से फ़ारिग होने के बाद अब मैं बैठ गई थी मोबाइल लेकर और मैं कैलोरीज़ चेक कर रही थी। मैं एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ माई नेट डायरी एप्लीकेशन और इसमें मैंने जो ब्राउनी बनाई है उसके इंग्रेडिएंट्स ऐड कर कर उसका कैलोरी काउंट निकाल रही थी, क्योंकि मैंने इसे 16 पीसेस में डिवाइड किया है। तो मैं देख रही थी कि 1 पीस की कितनी कैलोरी बनती हैं, क्या ये मेरे 120 ट्रीट जो अलाउ है उसके अंडर आ रहा है या नहीं। लेकिन नहीं, इस ब्राउनी का एक पीस भी हमारा 120 कैलोरीज़ से बहुत बाहर है। एप्लीकेशन में 172 कैलोरीज़ का बन रहा था। फिर मैंने दोबारा से इसे गूगल पर सर्च कर कर, जिस तरह से मैं मैनुअली करती हूँ ये काम, इस तरह से पेपर पेन लेकर भी ये काम कर कर चेक कर लिया तो 162 कैलोरीज़ का एक पीस बन रहा है। इसका मतलब अगर 120 कैलोरीज़ के अंडर काउंट करना है तो ये बाइट साइज़ ब्राउनी को भी हाफ़ करना पड़ेगा। अब मैं अपनी डिनर की प्लेट रेडी कर रही हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ। तो हस्बैंड लेकर आ गए थे कबाब फ्राई, साथ ही हलवा है और पूरी पराठा है। तो तमाम चीज़ें ही फुल ऑफ फैट हैं, फुल ऑफ कैलोरीज़ हैं, बट मैं फिर भी इसे कंज्यूम करने वाली हूँ। इसी वजह से आज शाम में मैंने रोस्टेड चने लिए थे और साथ ही मैंगो मिल्क शेक का पूरा ग्लास बना के पिया था, जो मेरे डाइट के हिसाब से था ताकि मेरे पेट भरा रहे और मैं ज़्यादा ना खाऊं। और मैंने फिर भी अपने लिए एक्स्ट्रा वेजीज़ अभी फ़िलहाल कट कर कर रखी हुई हैं। सबसे पहले मैंने अपनी प्लेट में खीरा और प्याज निकाल लिया था। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून सूजी का हलवा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने फ्राई कबाब ली है। इसमें बहुत ज़्यादा बटर होता है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऊपर कितना बटर है। कोशिश कर कर मैंने बोल को थोड़ा सा टिल्ट किया है ताकि बटर एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ से मैंने कबाब निकाल लिया है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अब कैलोरीज़ कम हो गई, लेकिन जिस हद तक मैं अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकती हूँ बचा लेती हूँ। पूरी पराठे का साइज़ बहुत बड़ा लग रहा था तो 1/4 पीस मैंने लिया है, जो मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था और मैं इसे 2 पोर्शन कार्ब ही कवर कर रही हूँ। खैर, इसमें पोर्शंस का अब कुछ भी नहीं है। जब आप चीट मील ले रहे हैं तो बस वो चीट मील है, अब इसमें पोर्शंस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा हस्बैंड मेरे लिए 0 कैलोरी जो डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं वो भी लेकर आए हुए थे, बट वो मैंने कंज्यूम नहीं की है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीट हो चुकी थी। एक्चुअली आप पोर्शन कंट्रोल में अगर आप 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फिर से एक बार कह रही हूँ कि मैं 100% पोर्शन कंट्रोल को फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं बस इजी टू गो लेकर अपनी डाइट को चल रही हूँ जिसे मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकूँ। और इस बार तो आप सब मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स की वजह से मेरा वाकई दिल चाहता है कि मैं इसे और कंटिन्यू करूँ। इससे पहले मैंने इतने ज़्यादा अरसे के लिए किसी भी डाइट को फॉलो नहीं किया है। इस दफ़ा जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है और मई अल्हम्दुलिल्लाह आज फिनिश हो रहा है। होपफुली मैं इसे इसी तरह से कंटिन्यू रख सकूं और अपने टारगेट वेट को अचीव कर सकूं।
मैं अपनी डाइट को अपनी बॉडी के हिसाब से लेकर चल रही हूँ। मैं अभी सारे जितने भी पोर्शंस हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम बताए गए हैं ग्रुप पर, मैं हमें हर पोर्शन को कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम अभी कंज्यूम करूँ, क्योंकि जब आप वेट लूज़ कर रहे होते हैं तो एक प्लेट्यू आता है जिस वक्त आपको कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं डाइट में। तो मैंने वो चेंजेस उस वक्त के लिए रोक रखी हैं। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।